जो मार्केट है, वेंडिंग जोन है, उसमें अति शीघ्र रेहड़ी पटरी को तुरंत बहाल किया जाए और हजारों लोगों को रोजगार को सुनिश्चित किया जाए, यही हमारा मांग है। यहाँ पे दोनों मिले हुए हैं, दोनों कहने आपस में लड़ते हैं, लेकिन इसमें मजदूर पिस रहा है। तो हमारा एक ही मांग है कि मजदूरों को उनका वैकल्पिक जगह दो बस। और हम लोग, कई लोगों के पास लाइसेंस भी है, लाइसेंस होने के बाद भी हटा दिया गया जबरदस्ती, तो हम कहाँ जाएं? जो लजपतरा मार्केट में माल उतारते 1 नंबर गेट पे, पुलिस कमेटी उठा के ले जाता, मारता है, गाली देता है, पैसे मांगता है। जो ये वेंडिंग जोन है, इसमें रेहड़ी पटरी वालों को एक अच्छा जगह मिले, सुनिश्चित जगह मिले, ताकि प्रॉपर सिस्टम से वो अपना रोजगार कर सके और वो अपना घर चला सके। केवल जय श्री राम बोलने से, हिंदू मुस्लिम को बांटने से ये देश का विकास संभव नहीं है। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ वरीन से। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल किला पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग नारे लगा रहे हैं केजरीवाल जी के खिलाफ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ ये लोग नारे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या इनकी मांगे हैं वो सब मैं बताऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं जो इनको देख रहे हैं, साथ में वीडियो भी बना रहे हैं। जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रेहड़ी पटरी को लेकर, इनसे पूछते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं और ये लोग किस लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बैनर लगाए हुए हैं अपना। स्वराज इंडिया करके ये जो संगठन है, ये लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं लाल किले के सामने। आप देख सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के सामने ये लोग बिल्कुल प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनसे पूछते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी और ये किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे आपकी, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जी? क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? एक मिनट, समझ नहीं आया। आपकी क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? आज ये स्वराज इंडिया पार्टी की सभी कार्यकर्ता, सभी रेहड़ी पटरी वाले हैं, जितने भी ये सब रेहड़ी पटरी वाले हैं, हमारा मांग एक ही चीज़ है, जो कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको फॉलो किया जाए। और जो रेहड़ी पटरी बरसों से कमा खा रहा रेहड़ी पटरी वालों, उनको रोजगार ये लोग छीन लिया है और बिना वैकल्पिक जगह दिए हुए उसका रोजगार छीन लिया है, जो कई महीने से बंद है। हम स्वराज इंडिया पार्टी की सभी टीम हम ये मांग करते हैं, जो वेंडिंग जोन है, जहां ऑथराइज नहीं है, जो चांदनी चौक है, उसमें हम नहीं कह रहे आप हमारा रेहड़ी पटरी लगाइए। जो मार्केट है, वेंडिंग जोन है, उसमें अति शीघ्र रेहड़ी पटरी को तुरंत बहाल किया जाए और हजारों लोगों को रोजगार को सुनिश्चित किया जाए, यही हमारा मांग है। अच्छा, क्या कहा है कोर्ट ने? हाई कोर्ट में ये झूठी पूछी झूठी चीज कंप्लेंट करते हैं। एक यहाँ कंप्लेंटर है जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये कहता है जो चांदनी चौक के नाम लेकर के और पूरे इलाका में रेहड़ी पटरी, यहाँ से लेकर के आप देखिए साइकिल मार्केट, परेड ग्राउंड, लिंक रोड, अंगूरी बाग, रेड फोर्ट, कोरिया पुल, पुरानी दिल्ली, दीवान हॉल रोड, लाजपतरा मार्केट, भागीरथ प्लेस और क्या नाम है इनका, और लाजपतरा मार्केट की सभी जितनी भी रेहड़ी पटरी वाला था, एक भी पटरी वालों को नहीं लगने देता है और हजारों को संख्या में रेहड़ी पटरी वाले भूखे मरने के कंगार पर है। मैं ये चाहता हूँ कि उनका दोबारा रेहड़ी पटरी लगे और उनके रोजगार सुनिश्चित हो। केजरीवाल ने बोला है जो देश के, जो अपनी दिल्ली के रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको 20,000 तक का कर्ज दिया जाएगा। कर्ज तो बाद में दिया जाएगा, पहले है कि रेहड़ी पटरी वाले यहाँ जो कई सालों से अपना पेट पालने के लिए यहाँ रेहड़ी लगा देते हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने मिलकर जबरदस्ती हटा दिया है। कोरोना काल में ऑलरेडी वो भूखे मर रहे थे, अब और भूखे मरने के लिए विवश हो चुके हैं। आज रेहड़ी पटरी वाले पेट से भूख के मजबूर होकर सड़क पर उतर चुके हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमारा रेहड़ी पटरी लगने दिया जाए। अगर जब तक रेहड़ी पटरी हमारा बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्रदर्शन चालू रहेगा। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री से पहले लिख के अनुरोध किया था, आज हम लोग एलजी साहब को अपना लिखित रूप से मेमोरेंडम देने जा रहे हैं और हम लोग यहाँ से मार्च करके पैदल पहुंचेंगे एलजी साहब के पास और उनको अपना मेमोरेंडम देंगे। और इसके बाद एक प्रदर्शन आज शुरू हुआ है, लगातार चलते रहेगा तब तक जब तक रेहड़ी पटरी वालों का उनका हक नहीं मिलता है यहाँ पर। केजरीवाल सरकार ने तो कमेटी बनाई है, टाउन मीटिंग कमेटी का नाम तो सुना ही होगा ना, कि उसके हिसाब से जो आवेदन करेगा उसको दिल्ली सरकार और टाउन एमसीडी मिलकर दिल्ली को चलाती है। ये सड़क पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई है, उसके बाद यहाँ से बहुत से लोगों को हटा दिया गया है। तो उनका, जिनको आपने हटाया है उनको एक वैकल्पिक जगह देना चाहिए ना, कि हटा के आप छोड़ दो उनको मरने के लिए। दिल्ली सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है सड़क
दिल्ली सरकार ने बनाया, ठीक बात है, बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास जो लोग पहले से रोजगार करते हैं उनके लिए व्यवस्था तो दो। तो यहाँ पे दोनों मिले हुए हैं, दोनों कहने आपस में लड़ते हैं, लेकिन इसमें मजदूर पीस रहा है। तो हमारा एक ही मांग है कि मजदूरों को उनका वैकल्पिक जगह दो बस। तो उन्होंने बोला तो है अगर आवेदन करेंगे टाउन कमेटी के अंदर, अगर आवेदन करते तो आपको जगह दी जाएगी और साथ में लोन भी मिलेगा। आवेदन दिया हुआ है और हम लोग कई लोगों के पास लाइसेंस भी है, लाइसेंस होने के बाद भी हटा दिया गया जबरदस्ती, तो हम कहाँ जाएं? इसलिए मजबूर होकर हम सब पूछ रहे हैं। हमारे पास लाइसेंस है, कई लोगों को लोन ले रखा है प्रधानमंत्री योजना के तहत, सरकार ने लोन दे दिया, अब उनका दुकान बंद करवा दिया तो डिफॉल्टर बन जाएंगे और जेल में चले जाएंगे। ये क्या है? अच्छा, केंद्र सरकार ने लोन दिया है? केंद्र सरकार ने कई लोगों को लोन दिया है। कितने का? 10,000 का लोन जो था ना और लिया है, उसके बाद उनका रेडी पट्टी हटा दिया गया। अब वो कहाँ जाएंगे आप समझ लो। तो आप हटा दिया तो कहीं जगह दे दो आप, बस ये मांग है हमारा। अच्छा, रेडी पट्टी हटा दी, जगह नहीं दी जा रही। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछे हैं जो टाउन बंडी कमेटी के बारे में, मैं ये जानना चाहता हूँ जो टाउन बंडी कमेटी जो बना है उसका पावर क्या है। अगर उसके पास कोई पावर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से टाउन बंडी कमेटी बना है, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है, न ही कोई जगह चिन्हित किया है, और बिना कारण हम लोगों को जो रेडी पट्टी उठाया गया है, हटाया गया है, और उसको कोई अभी तक सुनवाई नहीं। तरह तरह के हम लोग कंप्लेंट दे रखे हैं, जगह जगह अपनी शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक ही बात कहता है हम लोगों को, आप हाई कोर्ट जाइए। अरे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है जो आप बिना वैकल्पिक जगह दिए हुए इसको नहीं हटा सकते। तो हमारी संगठन ये मांग करता है, जिसे 10,000 रुपये लोन दिया है, और ये देखिए ये लाइसेंस है इनके, कई आदमी को जो लाइसेंस है 10,000 रुपये कर्जा दिया हुआ, ये पैसे कहाँ से भरेंगे ये बताइए। ये 800-900 रुपये इनका जो किस्त बनता है हर महीने इनसे लेते हैं, नहीं तो इनको भारी प्लेंटी भी है अगर पैसा नहीं देगा तो। ऐसा लोन देने से क्या बेनिफिट होगा नहीं कि ये बताइए। और हम लोग ये चाहते हैं जो आज ये अभी तो शुरुआत है, लेकिन जब तक रेडी पटरी बहाल नहीं करेगा तभी तो ये छोटा सा टेलर है, बहुत बड़ा मास लेवल पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे और करते रहेंगे। ये हमारा मांग है जो रेडी पटरी को तुरंत बहाल किया जाए। धन्यवाद। अच्छा, केजरीवाल तो खुद बोल रहे हैं रेडी पटरी दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है, और आज तक अभी ऐसा भारत में हुआ भी नहीं है, बाकी हांगकांग वगैरह बाहर के देश में होता रहता है कि लाइसेंस दिया जाएगा, एक अलग जगह दी जाएगी। ये तो सर हम लोग तो मैडम कुल्ली का काम करते हैं, जो लजपतरा मार्केट में माल उतारते 1 नंबर गेट पे, पुलिस कमेटी उठा के ले जाता, मारता है, गाली देता है, पैसे मांगता है। कहाँ से देंगे हम गरीब आदमी? पैसे मांगते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? माल रखते हो पैसे दो तब माल रखो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को मारता है, हाथ से बिल्ला छीन लेता है। एमसीडी वाले माल भर के ले सारा एमसीडी वाला माल भर के ले जाता है। एमसीडी वाले माल भर के ले जाते हैं। जो हमारे झल्ली वाले हैं जो पिछले 50 साल से यहाँ काम करते हैं, उनका माल उठाते हैं, माल रखने का कोई सुरक्षित जगह नहीं है, और जो माल उठा कर एमसीडी वाला लेता है उनका भी पैसा एमसीडी के ये जेब से भरना पड़ता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। मैं केजरीवाल सरकार और एमसीडी से मांग करता हूं जो हमारी रोजगार को तुरंत सुनिश्चित करे और इनके माल रखने की, उतारने की जगह सुनिश्चित करे। अच्छा, आपने क्या ले रखा है ये हाथ में? लाइसेंस मिल गया, सरकार ने बोले जिनके पास लाइसेंस है ना एमसीडी परेशान करेगी ना पुलिस परेशान करेगी। फ्री परेशान करते हैं एमसीडी लगाने, तो पुलिस भी लगाने नहीं दे रहा है, एमसीडी भी लगाने नहीं दे रहा है। लाइसेंस होने के बावजूद भी नहीं लगाने देते। अभी दुकान बंद है हमारी 2 महीने से। 2 महीने से लोन कहाँ से चुकाएंगे हम? अभी बहुत परेशानी है, 20 बच्चे कहाँ से पालेंगे? बहुत परेशानी है अभी बैठे हुए हैं हम। अच्छा, आपने लोन लिया हुआ जो सरकार लोन दे रही है 20,000 का? कहाँ से भरेंगे? अभी नहीं, पैसे भरेंगे कहाँ से? दे तो दिया, भरेंगे। लाइसेंस लेने के लिए भी कुछ पैसे देना पड़ते हैं? नहीं, पैसे नहीं दिए थे तो उसको पहले आवेदन करवा दो, लाइसेंस आवेदन ले दो, करा दो। आप स्टेशन पे जाते हो तो आपका कुल्ली माल उठा के ले जाता है, अपने से ले जाते हो, वो माल कमेटी वाला हाथ से छीन के जमा करता है, हमें मजदूर से कहता 5,000 रुपये जुर्माना दो तब माल देंगे। अब बताओ हम लोग कुल्ली आदमी माल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मार्केट को बंद करा दो तो माल नहीं उतारेंगे। हम लोग भूखा मर रहे हैं यहाँ पे, माल डर से नहीं आता है। देखिए, इन्होंने सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है जो केजरीवाल सरकार ने बोला था कि अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद लाइसेंस दे दिया जाएगा, उसके बाद ना एमसीडी परेशान करेगी और ना ही पुलिस परेशान करेगी। यहाँ पर और लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक सुनिश्चित जगह मिलना चाहिए पूरे दिल्ली के अंदर, और चांदनी चौक के अंदर जो ये वेंडिंग जोन है इसमें रेहड़ी पटरी वालों को एक अच्छा जगह मिले, सुनिश्चित जगह मिले, ताकि प्रॉपर सिस्टम से वो अपना रोजगार कर सके और वो अपना घर चला सके। अच्छा, सरकार बोल रही है कि 20,000 तक का लोन भी देंगे,
और जो आवेदन करवा लेगा वेंडिंग कमेटी में उसको जगह भी दी जाएगी। देखिए, सरकार की बहुत सारी प्रलोभन है, ये फ्री करके पूरे दिल्ली को इन्होंने खोखला करने का काम किया है। लोन के नाम पर केवल भ्रष्टाचार, और कहीं किसी को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, चाहे वो केंद्र सरकार की लाभ हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की कोई भी लाभ हो। सब एक दूसरे के ऊपर माथे पे तोप देने का काम करते हैं और भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ावा देने का काम दोनों सरकार आपस में मिलकर कर रही है। और हम जैसे युवाओं के अंदर बेरोजगारी को बढ़ाने का काम इन दोनों सरकार ने मिलकर किया है। आज वो स्थिति हम अपने उम्र में देख पा रहे हैं जो बचपन से लेकर आज तक हमारे बाप दादा ने नहीं देखा था। वैसी स्थिति पूरे देश की कर दी जा रही है और पूरे देश में केवल जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे को फैलाकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर खोखला बनाने का काम कर रहे हैं। न ही लोगों को रोटी मिल रहा है, न ही कपड़ा मिल रहा है और न ही मकान के सपने देख पा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। दोनों सरकार को बैठकर आपस में एक अच्छा सामंजस्य बनाना होगा और पूरे अच्छे तरीके से देश को पहले की स्थिति में लानी होगी, ताकि जो राशन से हम लोग पेट भरते हैं वो राशन भी आज देखेंगे आसमान की छू रहे हैं। तो उसको एक सुनिश्चित एक रकम तक लाएं ताकि हर घर सही तरीके से चल सके। और आज आप देखेंगे शराब को ठेका खोलकर पूरे दिल्ली में शराबियों का गढ़ बना दिए हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन शराबियों के ठेके को बंद करें ताकि हर घर में शांति हो, हर घर के बच्चे की पढ़ाई हो सके और हर घर में महिलाएं और जेंट्स के बीच के अंदर जो लड़ाई लड़ी जा रही है पति और पत्नी के बीच, उसकी संख्या बढ़ी है, उसको भी कंट्रोल किया जा सके। अगर सुनिश्चित करनी है देश की राजधानी से पूरे देश में एक मैसेज जाता है, उसके लिए पहले दिल्ली को बदलनी होगी और वो सारी व्यवस्था को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा। तभी भ्रष्टाचार खत्म होगी, रोजगार मिल पाएगा, लोगों को अच्छा रोटी कपड़ा और मकान की नसीब हो पाएगी, तभी देश का विकास संभव है। नहीं तो केवल जय श्री राम बोलने से, हिंदू मुस्लिम को बांटने से ये देश का विकास संभव नहीं है। मैडम, सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं सिर्फ ऊपर तक रह जाती हैं, धरातल पे कुछ उतरता नहीं है। हमारी बड़ी अदालतों ने ही कहा है कि आप किसी का रोजगार छीन नहीं सकते हैं। अगर किसी का रोजगार कहीं लेफ्ट राइट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसको कोई न कोई विकल्प दिया जाए। आपने बिना किसी विकल्प दिए निर्दयता पूर्वक आपने दुकान बंद करवा दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशान हो रही है। हम लोग एसपी, डीसीपी, डीएसपी, एमसीडी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको लेटर लिख दिए। आज 15 दिन से 5 महीने से लगभग दुकान सबके बंद पड़े हैं। जो रोज कमाता था, रोज खाता था, किसी के यहाँ गाँव में खेती नहीं है, इसी रेहड़ी पटरी के बहाने लोगों का घर चलता था। आप समझिए उनके घर की परिस्थिति क्या। हम लोग चंदा दे करके उनको राशन दे रहे हैं, लेकिन चंदा भी कब तक मिलता है। चंदा जब कोरोना आ गया तो हम लोगों ने काफी चंदा इकट्ठा करके स्वराज इंडिया पार्टी योगेंद्र यादव द्वारा काफी राशन हम लोग बंटवाए थे। सरकार बोल रही है लाइसेंस ले लो, तो ना तो पुलिस वाले परेशान करेंगे ना एमसीडी वाले। मैडम देखिए, राशन ये लाइसेंस लेके खड़े हैं, लाइसेंस लेके खड़े हैं, सबके पास लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस के बावजूद ये देखिए इनका लाइसेंस है और जितने लोग खड़े हैं लगभग सबका लाइसेंस है। लाइसेंस के बावजूद भी किसी को नहीं बैठाया जा रहा है और निर्दयता पूर्वक दिल्ली सरकार एमसीडी मिल करके परेशान कर रही है। शराब बांटने के लिए इनके पास पैसा है। शराब का विरोध हम लोगों ने बंद किया, शराब फ्री में बंद कर दिए, शराब पे छूट दे दिए। मतलब अगर शराब पे छूट देने के लिए पैसा है, शराब बांटने के लिए पैसा है, तो रोजगार देने के लिए आपके जेब से कुछ नहीं जाना है। लोगों को रेडी पट्टी का जगह दे दो, जैसे लोग लगाते कमाते खाते थे, उनकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और मैडम हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का मन बनाया है। धूप का समय है, आप देख ही रहे हैं, देखते हैं इसके आगे क्या होता है। हम लोग लड़ाई पूरी लड़ेंगे। सरकार बोल रही है कि हम काम कर रहे हैं रेहड़ी पटरी वालों के लिए। पहली बार ऐसे देश में हो रहा है कि इतना बड़ी कमेटी बनाई जा रही है। और दूसरी बात ये कि जो कचरा निकलता था उसके लिए भी अलग से जगह बनाई जाएगी। दुर्भाग्य है मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दिया जाता है, चाहे केंद्र सरकार द्वारा हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे राज्य सरकार हो। आप समझिए महंगाई बढ़ती जा रही है। जो आदमी 10,000 रुपए कमाता था वो 2,000 रुपए के पेट्रोल में आना जाना कर लेता था। अब महंगाई बढ़ रही है और व्यापार खत्म हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, तो लोग बहुत ही ज्यादा
संघर्ष कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर यही परिस्थिति रहा कुछ ही दिनों बाद आप लोग देखेंगे, हमारी बात को याद रखिएगा, आत्महत्या पे उतारू। अच्छा, दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी बोला है लोन देने के लिए। मैडम किसी को कोई लोन नहीं मिल रहा है अभी तक। बैंक में जाओ, ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, ऐसे पेपर चाहिए, इतना परसेंट हमें चाहिए, बैंक वाले परसेंटेज मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं। अब गरीब आदमी अगर 10,000 लोन ले ले और 2,000 रिश्वत दे दिया, 8,000 7,000 रुपए उसके पास आते हैं, वो लोन क्या जमा करेगा? वो पैसे तो सारे की रिश्वत में चले जाने हैं। इसलिए कुछ भी धरातल पे नहीं है, जनता बहुत ज्यादा परेशान है और अब तो भुखमरी भी सर पे सवार हो गई। अच्छा, सरकार जो केंद्र सरकार महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो कितना सबर है? एक तो रेहड़ी पटरी चली गई, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। यहाँ से ऊपर हो गया मैम, हम लोग यहाँ पे एकदम बेरोजगार है, कोई नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार है। रोज कहते हैं एमसीडी के चक्कर काटे, पुलिस दफ्तर के चक्कर काटे। लास्ट में हम लोग ये अपना है, हम लोग को यूनियन पकड़े, फिर इसके लड़ाई हम लोग रोड से लेके कोर्ट तक लड़ेंगे। इसके बाद के जहाँ तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे हम लोग कोर्ट तक। अच्छा, तो जिससे महंगाई बढ़ रही है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ये फ्री में राशन भी बांट रही है। कहाँ फ्री में राशन बांट रही है मैडम? जिसको है आधार राशन कार्ड पहले की है उनको मिली है, जिसको नहीं है उसको नहीं मिलते हैं। वहाँ जाओ, राशन दफ्तर पर ताला लटके हुए मिलेगा। राशन दफ्तर के लिए भी हम लोग राशन दफ्तर में ताला मारे, आपको दिखाएंगे वीडियो। वहाँ पे जाने के बाद राशन नहीं है, आज नहीं है, कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसे जा के टाल देते हैं। राशन कार्ड 2012 में जो भर रखे थे अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। राशन कार्ड 2012 में भरे थे, अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। अभी तक रोज चक्कर काट रहे हैं दफ्तर के। अगले महीने आना, 5 तारीख को आना, 25 तारीख को आना, तारीख ही तारीख मिल रहा है, अभी तक राशन का कोई वो नहीं हुआ। अच्छा, केंद्र सरकार बोलती है राम राज्य लेकर आ गए, बहुत खुश है जनता। तो देख ही रहे दिल्ली में राम राज्य ऐसे हाल तो यूपी बिहार में नहीं है। चप्पल जूता उठा के हम लोग बरसात में चप्पल जूता हाथ में लेके अपने घर पे घुसते, चलो बुराड़ी में दिखाते हैं। अभी ना पानी है, ना रोड है, ना नाली है, कुछ नहीं, एकदम कच्चा सड़क है बिल्कुल। जो बरसात में चप्पल जूता उतार के अपनी गेट पे जाते हैं, ये हाल है दिल्ली का। मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकारें जो है अपने वादे, चुनावी वादे करके चली जाती है, लोगों के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली को खोखला करके पंजाब चले जाओ, पंजाब से लड़के हिमाचल चले जाओ, ऐसे अपना भाई वोट बैंक के लिए लड़ाई है इनका, और कुछ करना है नहीं। वोट बैंक की राजनीति करने आ जाते हैं, बाकी मंदिर बना दो, मस्जिद तोड़वा, कुछ भी करवा दो, लोगों को फर्क नहीं है, उन्हें रोजगार चाहिए। लॉलीपॉप भी दिखाता रहता है जनता को, और करता क्या है? जनता को अगर कह दो कुछ करवाए है, कुछ दिए है, कुछ नहीं देते। जिसका पहुंच है, जिसका कुछ है, उसी का लगेगा। अभी देख लो, चांदी चौक और भागरथ पैलेस और लाजपत साइकिल मार्केट में रेडी बनी, मोड़ी गेट खुला हुआ है, जामा मस्जिद खुला हुआ है, पूरे बताओ इतने आदमी अत्याचार है। यहाँ कोई रेडी पट्टी नहीं, 3 महीने से गरीब बच्चे है, सबको बीवी बच्चे सब भूखा मर रहे हैं यहाँ, कोई इसका कोई सुनने वाला है नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम बताएं। नाम प्रभाष यादव। यादव जी। तो जैसे यूपी की बात करें, वहाँ पर यादवों की और बीजेपी के अलग अलग जातिवाद चलते रहता है। जातिवाद का नहीं है जी, इसमें मुसलमान नहीं है और जाति ब्राह्मण है। ये जो मिश्रा जी थे, अभी जो बात कर रहे थे आप, मिश्रा जी है, हम यादव है। ये मतलब जिस तरह से सरकारें तोड़ने का काम करती है, यहाँ पे एकता नजर आती है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये तो राजनीतिक दल ने ये वो बना दिया, मुद्दा बना दिया है, जो जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है। जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है इसमें। देख लो आप, अभी नाम पूछो एक तरफ से, इसमें 50 जात मिलेंगे। इन लोगों को कोई मुद्दा मिल जाए, उसी को उठा के चलता रहता है, यही होता है। जैसे केंद्र सरकार बोलती है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदुओं का कल्याण कर देंगे। हाँ, ऐसे ही चलता है। ये सब अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। यूपी में लड़ना है, अब आगे हिमाचल के चुनाव आगे ऐसे करेंगे, वोट बैंक के लिए ही करता है। ये आगे तो कुछ करना है नहीं लोग। मतलब ग्राउंड पे कुछ काम नहीं है, वादे करें कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं है। कहीं कॉलोनी में चले जाओ, रोड पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, दुकानदार के पास चलो, व्यापारियों, कोई काम नहीं है। बुरा हाल है, महंगाई बढ़ते जा रहे हैं रोज। तो देखा आपने किस तरह से जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो लोगों का बेरोजगार था वो भी साथ में छिन गया है, रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया है। सरकारें वादे तो करती हैं, लेकिन वादों में कितना हमले करती है उसका असर हमें दिख सकता है कि किस तरह से लोग अपने रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं, यहाँ पर झंडे लिए हुए हैं,
प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। इनका कहना है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रदर्शन किए जाएंगे। जिस तरह से लोगों के पास लाइसेंस भी है उसके बावजूद भी एमसीडी वाले, पुलिस वाले इनकी रेहड़ी पटरी को हटा देते हैं, इनको रोजगार नहीं करने दिया। 2-3 महीने हुए लोगों को लगातार ये मांगे उठाते हुए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, इसमें लोग 2-3 महीने अगर हो गए इनको घर पे बैठे हुए, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा। इन्हीं सब दुख दर्द को लेकर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, लाल किले की मेट्रो स्टेशन के सामने पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ, ताकि इनकी मांग को कम से कम सुना जाए। सरकार इनकी बातों को ध्यान में रखे कि किस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है उनके जीवन पे कितना असर पड़ रहा है। मैं फैज सैफी कैमरामैन मनोज के साथ नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।